दोस्तों आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज आपके सामने एक शानदार स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसका नाम है गिनी फिलामेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है, मैं आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा, इसको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में समझा जाएगा। देखिए जो कंपनी है वे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है और इस कंपनी के दो डिवीजन्स है, एक है टेक्सटाइल और दूसरा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो टेक्सटाइल में क्या होता है, ये क्या बनाती है, यार्न बनाती है, फैब्रिक्स बनाती है, नॉन वोवन फैब्रिक्स बनाती है, गारमेंट्स बनाती है। और जो इसका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है वेट पाइप्स बनाती है, मेडिकल डिस्पोजल्स बनाती है एंड वुंड केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस कंपनी का जो प्लांट्स है वे कहाँ कहाँ पर है, पनौली में है, गुजरात में है, मथुरा उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड एंड नोएडा। तो यानी इस कंपनी के टोटल 4 प्लांट्स है। देखिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 342 करोड़ का है। स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 9.06 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो 16.9% है। करंट मार्केट प्राइस 39.9 है। बुक वैल्यू 34.2 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.7% है। 52 वीक हाई की मैं बात करूँ तो 63.7 रुपीज़ है और 52 वीक लो की बात करूँ तो 29 रुपीज़ के आसपास है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज़ है। जो कंपनी है मैं डायरेक्टली इस कंपनी का हम लोग रिजल्ट देखा जाएगा। देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे लगातार इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो यानी पिछले साल दिसंबर 2021 की मैं बात करता हूं तो जो कंपनी का जो सेल्स था 293 का था, सितंबर 2021 में 245 का था। और देखिए कंपनी का जो टोटल सेल्स है वे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़कर कितना हो चुका है, 328 करोड़ का सेल्स है। बट जून 2022 में थोड़ा सा इस कंपनी ने सेल्स में निराश किया है। जो कंपनी का जो सेल्स है वे 274.85 करोड़ रुपीज़ है। और जो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो कंपनी का जो अदर इनकम है वे भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। और कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो मार्च 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वे 10.65 करोड़ रुपीज़ था। दिसंबर 2021 में 13.34 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर 2021 में 15.31 करोड़ रुपीज़ का था। बट जून 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे 2.16 करोड़ का। यानी ये जो कंपनी है यहाँ पर थोड़ा सा निराश किया है जून 2022 में। बट अगर मैं ईयरली बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आप क्वार्टरली बेसिस पे आप किसी भी कंपनी को आप जज नहीं कर सकते हैं, आप उसका ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे भी देख लेते हैं। देखिए 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था 693 करोड़ का, 2012 में 712 करोड़ का, 2013 में 745 करोड़ का, 2014 में 868 करोड़ का है, 2015 में 848 करोड़ का, 2016 में 750 करोड़ है, 2017 में 765 करोड़ है, 2018 में 703 करोड़ का सेल्स है, 2019 में 809 करोड़ है, 2020 में 788 करोड़ है, 2021 में 778 करोड़ है, 2022 में 1084 करोड़ का सेल्स है। यानी जो कंपनी का जो सेल्स है वे ईयरली बेसिस पे देखिए जो कंपनी का जो सेल्स है वे लगातार बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब कंपनी का जब सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा। और कंपनी का जो ये ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो ये अदर इनकम है वे भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2011 में 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2012 में 44 करोड़ का लॉसेस था, 2013 में 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 2014 में 36 करोड़ का है, 2015 में 8 करोड़ का प्रॉफिट है, 2016 में 4 करोड़ का प्रॉफिट है, 2017 में 16 करोड़ है, 2018 में 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 2019 में -3 करोड़ का लॉसेस है, 2020 में 6 करोड़ का प्रॉफिट है, 2021 में 41 करोड़ का भयंकर प्रॉफिट है, 2022 में 48 करोड़ का भयंकर प्रॉफिट है। यानी साल 2021 और साल 2022 में जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे काफ़ी अच्छा है। यानी ये जो कंपनी है आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। और जो कंपनी का जो EPS है वे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अर्निंग प्रॉफिट शेयर। और कंपनी आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है। अगर मैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की देखो टर्म टू टर्म 32% बढ़ा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूं तो -17% है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखा जाए तो 23% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो लास्ट ईयर 17% का शानदार रिटर्न है। और कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट्स की भी बात करूँ तो देखिए जो कंपनी के पास जो रिजर्व है वे बढ़कर कितना हो चुका है, 207 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है। बट कंपनी के ऊपर ये जो कर्जा है वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 328 करोड़ का कर्जा है। और जो कंपनी का जो अदर लायबिलिटीज़ है वे 156 करोड़ का है। तो देखिए तो जो कंपनी का जो रिजर्व है वे तो 207 करोड़ है, कंपनी का जो रिजर्व है वे तो बढ़ रहा है, बट कंपनी के ऊपर जो कर्जा है ये भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, निगेटिव न्यूज़ है। और कंपनी के अंदर से अगर कैश फ्लो देखा जाए तो ये थोड़ा सा हमें निराश किया है, निगेटिव में नहीं होना चाहिए था। अगर कंपनी का अगर पॉजिटिव होता तो वे हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात थी।
और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देखिए जो प्रमोटर्स है वे ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो देखिए 2018 तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। और 2021 के बाद जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाकर कितना कर दिया, 69.72% का स्टेक है। और जो एफआईज है वे भी धीरे धीरे अपना स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं, 0.25% है। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका जो स्टेक है अभी भी 0.01% है। और पब्लिक के पास होल्डिंग देखा जाए तो देखिए किस तरह से पब्लिक से जो स्टेक है वे किस तरह से छीना गया है। और कंपनी के पास अभी जो शेयर होल्डिंग का जो न्यू पैटर्न है वे 30.02 है। यानी यहाँ पर प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है कि कंपनी आने वाले दिन में जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा करके दे सकती है। अगर मैं एक दिन की मैं बात करूँ तो ये 5% डाउन है। अगर मैं 5 डेज की बात करूँ तो 3% अप है। अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो लगभग 14% अप है। 6 महीने की बात करूं तो 12% डाउन है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं 20% डाउन है। अगर मैं एक साल की बात करूं तो 12% का शानदार रिटर्न है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 13% डाउन है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम 696% हाई है। यानी देखिए मैं बात कर रहा हूँ 1999, देखिए जो कंपनी का उस समय जो शेयर प्राइस हुआ करता था वह बहुत ही कम हुआ करता था। और वहाँ से देखिए जो कंपनी है वे अभी का जो मैं बात करूं तो यानी वहाँ से 696% का शानदार रिटर्न दे चुका है। और जब कोविड आया था तो किस तरह से जो कंपनी का जो प्राइसेस था वे नीचे की तरफ गिरा, बट कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वे हमें काफ़ी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और देखिए वहाँ से लो बनाने के बाद कंपनी ने किस तरह से तब भी 400% का रिटर्न दिया। और इसका जो हाई बनाया था 63 रुपीज़ के आसपास तो लगभग 600% का रिटर्न है। तो देखिए जो कंपनी है वे अपने आप में बहुत ही एक शानदार कंपनी है। और आने वाले दिन में इसका जो टारगेट प्राइस रखा जाएगा तो इसका टारगेट प्राइस 60 रुपीज़ से भी ऊपर होगा, क्योंकि देखिए जो कंपनी है वे काफ़ी अच्छा कर रही है। तो देखिए मैं आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की मैं सलाह नहीं दूंगा, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टाइम में आप प्रॉफिट बुक कीजिए और निकलिए, फिर दूसरा कंपनी ढूंढिए, फिर उसमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कीजिए। देखिए रिटेल इन्वेस्टर के साथ दिक्कत क्या होता है कि ये लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं। तो लॉन्ग टाइम में आप जैसे मान लीजिए कि इन्फोसिस में पैसा डाल दिया, रिलायंस में पैसा डाल दिया, वे तो सही है, बट अब जिस कंपनी के बारे में जानते नहीं है तो आप वहाँ से शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कीजिए और वहाँ से निकलिए। तो इस तरह से आप कभी भी नहीं फंसेंगे। तो देखिए मैं आपको इसमें कभी भी लॉन्ग टाइम की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए जो कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वह 39.80 रुपये है। तो इसका जो टारगेट प्राइस है वे शॉर्ट टर्म के लिए 45 रुपीज़ रख सकते हैं। और जो इसका जो सेकंड टारगेट रहेगा वह 50 रुपीज़ का रहेगा। और अगर 50 रुपीज़ के ऊपर जाता है तो इसका जो थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा वह 60 रुपीज़ है। और अगर इससे भी ऊपर जाता है तो जो चौथा टारगेट प्राइस रहेगा वह 20 रुपीज़ का है। तो आप देखिए पैसा आपका है, आपको इन्वेस्ट करना है। तो मेरी तरफ से सलाह है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।